मैं इक़्तिदार के लिए किसी से मुज़ाकरात नहीं करूंगा। इमरान खान की गुफ्तगू। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की गैर कानूनी कैद को आज 173 रोज गुजर चुके हैं। इमरान खान ने आज अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, 9 मई को हमने कौन सा कानून तोड़ा था? ये सब एक है। PDM ने मिलकर हुकूमत बनाई थी। हम हुकूमत बनाने में पीपल्स पार्टी का साथ क्यों दें? सियासी इत्तेहाद सिर्फ MWM और JUI शेरानी के साथ हो सकता है। PTI मैदान में होगी तो ही इंतखाबी सर्वे मौसर होंगे। नवाज शरीफ के सारे केसेस इस्टेब्लिशमेंट ने माफ करवाए। सियासी इंजीनियरिंग ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। अवाम जिसको मुंतखब करे इक़्तिदार उसको मिलना चाहिए। कभी ये नहीं कहा कि सियासतदानों से मुज़ाकरात नहीं करता, लेकिन मुज़ाकरात सिर्फ साफ और शफाफ इंतखाबात पर होंगे। साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए मुज़ाकरात पर तैयार हैं। इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का इसलिए कहता हूँ कि तमाम कंट्रोल उनके हाथ में है। नवाज शरीफ ने ईमानदारी से आज तक कोई काम नहीं किया। पाकिस्तान में इस वक्त बहुत बड़ा मुआशी बहरान है। उन्होंने मजीद कहा कि जनरल बाजवा को तौसीह दी। उन्होंने कहा कि उनको NRO दो। हमने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाने की कोशिश की थी, इससे 80% धांधली खत्म हो जाती। मैं इक़्तिदार के लिए मुज़ाकरात किसी से नहीं करूंगा। मुझे 2 मरतबा कत्ल करने की कोशिश की गई। टिकटों का इख्तियार मैंने PTI की मुकामी क़यादत को सौंपा था। शेख रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसकी वजह से हिमायत नहीं की गई। मीडिया के साथ जो हो रहा है इसकी मिसाल नहीं मिलती। मीडिया को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर लिया गया है। 25 मई 2023 के बाद से हमारी जमात को क्रश करने की कोशिश की जा रही है। एक मफरूर को VIP प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। आजम खान को 40 रोज तक अगवा रखा गया और खावर मानिका को दबाव में लाया गया। इस वक्त जो हालात हैं कोई भी PTI को रोक और हरा नहीं सकता। हमने इतवार को सिर्फ इंतखाबी मुहिम के लिए निकलने की कॉल दी है। ये सियासत नहीं, आज़ादी की तहरीक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकटॉक पर अजीम और शान जलसा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पुलिस की फस्तायत का तोड़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए निकाल लिया है। गुज़िश्ता शब टिकटॉक पर तहरीक इंसाफ के जलसे ने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। टिकटॉक जलसे पर चंद घंटों के दौरान 16 मिलियन लाइक्स आए, जो कि एक रिकॉर्ड बन गया है। जलसे में तहरीक इंसाफ की नुमाया लीडरशिप ने शिरकत की और बानी चेयरमैन इमरान खान का पैगाम अवाम तक पहुँचाया। तहरीक इंसाफ इलेक्शन से कबल मजीद वर्चुअल जलसे भी मुनक्किद करेगी। अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत कल तक मुलतवी। चेयरमैन इमरान खान और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत वुकला सफाई की अदम दस्तियाबी के बाइस बगैर कार्रवाई मुलतवी। मजीद समाअत कल होगी। केस में आज मजीद गवाहों पर जिरा होनी थी। तोशाखाना रेफरेंस केस में इमरान खान की नई वुकला टीम अगले हफ्ते केस लड़ेगी। चेयरमैन इमरान खान और अहलिया बुशरा बीबी की तोशाखाना नैब केस की जेल समाअत में कार्रवाई बगैर आगे बढ़े। समाअत हफ्ते के रोज तक मुलतवी। आज बुशरा बीबी अदालत के सामने पेश नहीं हो सकी। इमरान खान के वकील सलमान सफदर और सिकंदर जुल्करनैन आइंदा समाअत पर वकालतनामे जमा करवाएंगे। हमारे केसेस ज्यादा और वकील कम हैं। वकील सलमान सफदर के दलाइल। 190 मिलियन पाउंड केस में फर्दर जुर्म आयद न हो सकी। इमरान खान ने बताया कि अहलिया से बात तक करने नहीं दी जाती। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन इमरान खान और बुशरा बीबी पर फर्दर जुर्म की कार्रवाई एक दफा फिर 30 जनवरी तक मौखर कर दी। आज बगैर कार्रवाई आगे केस की समाअत मंगल तक मुलतवी। दौरान समाअत इमरान खान ने अदालत को बताया, मुझे बुशरा बीबी से फोन पर बात नहीं करने देते। मुझे मालूम नहीं होता कि वो आ रही हैं या नहीं। लैंडलाइन से ही बात करवा दिया करें। इद्दत में निकाह केस के स्टे ऑर्डर में तौसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इद्दत में निकाह के केस का ट्रायल रोकने के हुक्म में 31 जनवरी तक तौसी कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने बुशरा बेगम की दरख्वास्त पर समाअत की। सलमान अकरम राजा की खुद को आज़ाद उम्मीदवार करार दिए जाने के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज। सलमान अकरम राजा को आज़ाद उम्मीदवार करार देने के इलेक्शन कमीशन के इकदाम के खिलाफ दायर दरखास्त पर फैसला महफूज हो गया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकी नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरखास्त पर समाअत की। तहरीक इंसाफ उम्मीदवार के हक में दस्तबरदारी पर जावेद हाशमी फस्तायत का निशाना। सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी ने तहरीक इंसाफ उम्मीदवार के हक में दस्तबरदारी का ऐलान किया तो पुलिस ने उनके घर पर हमला कर दिया। तोड़फोड़ की, मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया। आज जावेद हाशमी की रिहाइश गाह पर तहरीक इंसाफ का वर्कर्स कन्वेंशन होना था, जिस पर पुलिस ने दोबारा हमला कर दिया और कन्वेंशन से रोकने की कोशिश की। मरियम नवाज को शिकस्त का शदीद खौफ। हल्के में तहरीक इंसाफ उम्मीदवार के बैनर्स उतरवा दिए। लाहौर से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मियां शहजाद फारूक ने अपने ट्वीट में बताया, अलीम खान और मरियम नवाज की फ्लेक्सेस लगी हैं, जबकि मरियम नवाज के हुक्म पर मेरी फ्लेक्सेस उतारी जा रही हैं। मियां शहजाद फारूक मियां इबाद फारूक के भाई हैं, जो 9 मई के बाद से फौजी तहवील में हैं। दौरान कैद ही उनका नन्हा बेटा इमार भी सदमे से फौत हो चुका है।
फस्तायत के बावजूद तहरीक इंसाफ उम्मीदवारों की कामयाब इंतखाबी मुहिम जारी। तहरीक इंसाफ के PP 149 से नामजद उम्मीदवार हाफिज ईशान रशीद 185 दिन से जेल में कैद हैं। उनकी इंतखाबी मुहिम उनकी बेटी इस उम्मीद से डोर टू डोर कैंपेन कर रही है कि इससे उसके वालिद को रिहाई मिल जाएगी। हाफिज ईशान का इंतखाबी निशान हवाई जहाज है। लाहौर NA 121 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पावर शो। उम्मीदवार हल्का NA 121 वसीम कादिर इंतखाबी निशान विकटें और उम्मीदवार बराए PP 153 मियां अवैस अंजुम इंतखाबी निशान गिटार ने शिरकत की। NA 173 रहीम यार खान से PTI के उम्मीदवार बैरिस्टर नबील डाहिर इंतखाबी निशान हरी मिर्चें का हल्के में इंतखाबी जलसा। लकी मरवत में शेर अफजल मरवत ने भी बड़े जलसे की सदारत की। अपने अपने हल्के के उम्मीदवारों के नाम और निशान जानने के लिए आप PTIcandidates.com पर सर्च कर सकते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। आम इंतखाबात से कबल मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक निगरान हुकूमत की जानिब से 31 जनवरी से 15 फरवरी तक के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 7 रुपए फी लीटर तक इजाफा किया जा सकता है। ताहम हतमी फैसला ओगरा की तजवीज़ के बाद किया जाएगा। मुर्गी के गोश्त की कीमत में बड़ा इजाफा। लाहौर ब्रायलर मुर्गी की फी किलो गोश्त की कीमत 650 रुपए से तजावज कर गई। 2 दिन के दौरान कीमत में 39 रुपए का इजाफा हो गया। ब्रायलर मुर्गी के फी किलो गोश्त की नई कीमत 651 रुपए मुकर्रर की गई है। गोश्त की फी किलो कीमत में आज 19 रुपए का इजाफा हुआ, जबकि कल 20 रुपए महंगा हुआ था।